इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को, और फॉर लूप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लूप्स होते क्या हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि लूप होता क्या है। लूप ये होता है कि किसी एक चीज़ की रिपीटिशन, यानी किसी एक चीज़ को अगर आपने बार बार लिखना चाहते हो आप, या आप ये चाहते हो कि जी वो इतने टाइम तक वो चलता रहे, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो वो उस पर्पज़ के लिए फिर आप क्या करेंगे, लूप चलाते हो आप। अब लेट सपोज अगर आपने यहाँ पर 4 टाइम डॉक्यूमेंट में कुछ आपने टाइप करना है, कुछ लिखना आपने, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सुपरटेक्स्ट। तो ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अगर मुझे 4 टाइम लिखना है तो मैंने 4 टाइम इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ब्राउज़र में आए और हमने इसको जब जाकर रिफ्रेश किया तो यू कैन सी के वो 4 टाइम मेंशन है। लेकिन अगर हम ये कंसीडर कर लें कि इसको मुझे 100 टाइम प्रिंट करवाना है, 100 टाइम मुझे लिखना है, तो ये तो बड़ी बैड प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं 100 लाइंस यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए लिखूँगा, तो दैट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम ना। और फिर जाहिर सी बात है कि आपकी जो टाइम की कंजम्पशन और कोड की यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड हो जाएगा आपके उसके अंदर। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम लूप यूज़ करते हैं इस तरह के सारे कामों के लिए। हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये कह देता हूँ कि लूप में फॉर लूप, ठीक है, फॉर एक लूप है, और इसके अंदर जो बेसिक लूप है, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप यूज़ होते हैं, वो फॉर है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये बेसिक लूप्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा ES6 के अंदर जो कुछ और लूप्स हैं, जिसके अंदर मैप है, फिल्टर है, फाइंड है, ये और लूप्स हैं जो कि वो हैं। लेकिन जो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो लूप का जो काम है वो एक ही है, ठीक है, रिपीटिशन, यानी जब तक आप चाहो तब तक वो उसको रिपीट करता रहे। उसको तरीके मुख्तलिफ हैं उसके, ठीक है। फिल्टर उसमें से फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, आपकी मर्जी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लेकर आता है, ठीक है। मैप इज सेम लाइक फॉर, जो फॉर करता है वही मैप भी वही काम करता है, विद स्मॉल डिफरेंसेस के वो जो खासतौर पे जो सिंटैक्स का डिफरेंस है उसके अंदर, उसका सिंटैक्स फॉर लूप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो दूसरा ये है कि जो ES6 है ना, आगे भी इस चीज़ का बारहा जिक्र होगा कि ES6 ने सिंटैक्स को शॉर्ट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि थोड़े सिंटैक्स के अंदर वो टारगेट्स की वो सारी चीज़ें अचीव हो जाएं, या वो सारी चीज़ें अचीव हो सकें जो कि पहले ज़्यादा टेक्स्ट लिखकर या ज़्यादा सिंटैक्स लिखकर तो अचीव होती थी। तो उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें हम शॉर्ट कर सकते हैं, या ES6 ने कैसे ये काम किया है। तो फॉर लूप आ गया। फॉर लूप के अंदर यहाँ पर हम उसका एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम वो फॉर लूप की जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि लूप को इस तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहले हम उसको इनिशियलाइज करेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि लेट काउंट, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो आप, लेट काउंट इज इक्वल टू 1। काउंट की जो वैल्यू है वो इनिशियल मैंने 1 रखी है, ठीक है। और दूसरी इसकी लिमिट होगी कि इसने कहाँ तक चलना है, यानी कितने तक डिजिट तक हम इसको फर्दर चलाएंगे। तो काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम 10 कर देते हैं फॉर नाउ, वॉट एवर, तो 10,000 जितना चाहे वहाँ पर 1 लाख तक जितना चाहे आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ होगी उसके बाद हमने कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने सेट कर दिया कि काउंट इज इक्वल टू 1, और फिर हम काउंट की जो लिमिट है वो सेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन काउंट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 10 रहना चाहिए सारी कंडीशंस के अंदर, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि काउंट प्लस प्लस, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीमेंट लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है।
ये इसके बारे में भी हमें हम लोगों को मालूम है कि इंक्रीमेंट क्या काम करता है कि वो उसके अंदर एक ऐड कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पर नीचे जो है ना वो हम उसकी बॉडी के अंदर आ गए। अब हमने क्या काम करना है कि इस ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं, यानी जो लूप लगा हुआ है, लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी लिमिट है काउंट की, जितनी लिमिट हमने सेट कर दी है उस तक वो क्या करेगा, चलेगा, रन होगा उस तक। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फिलहाल कंसोल लॉग करवाऊँ मैं इसको, तो मैं सिंपली काउंट कर देता हूँ मैं इसको। पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि उसने 1 से लेकर 10 तक जो काउंटिंग थी वो चीज़ें थी वो उसने वहाँ तक प्रिंट कर दी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है इसके अंदर, यानी लूप जो है वो किस तरीके से काम करता है ये इंपॉर्टेंट है जानना। और वो ये है कि फॉर में सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया 1, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो फॉर लूप है वो जब फर्स्ट टाइम चलेगा, ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा जब वो चलेगा तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम। तो जब उसने काउंट 1 कर दिया तो वो बॉडी के अंदर आया और उसने क्या कर दिया कि काउंट 1 मीन कि जब उसकी वैल्यू 1 थी तो वो 1 उसने जाकर प्रिंट कर दिया। लेकिन आई रिपीट कि ऐसा सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा। सेकंड टाइम जब लूप, ये बॉडी है लूप की बॉडी के नीचे कोई कंटेंट और नहीं मेंशन, तो फिर क्या करेगा कि लूप वापस जाएगा यहाँ से और उस वो जो एक था ना उसके अंदर यहाँ से एक और ऐड कर देगा, यानी उसकी जो काउंट की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ से वापस आएगा और वो आकर चेक करेगा कि आया वो वैल्यू जो यहाँ पर 2 हुई है वो इस लिमिट से कम है या ज़्यादा है, या इसको मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही। तो वो तो लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो डेफिनेटली जो 2 वो उसने ऐड किया है वो 10 से छोटी वैल्यू है, तो वापस बॉडी के अंदर आएगा और काउंट के अंदर जाकर 2 प्रिंट कर देगा। फिर वापस निकलेगा और यहाँ से आकर काउंट की जो वैल्यू है वो 3 कर देगा, एक इंक्रीमेंट करके, एक ऐड करके। फिर वापस आएगा, फिर आकर चेक करेगा कि उस वो 3 से 10 से छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उसको प्रिंट दो। कीप ऑन डूइंग, और ऐसा ही करता रहेगा जब तक, अच्छा फिर जब वो यहाँ आएगा जब वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकलेगा और यहाँ पर आकर उस 10 के अंदर एक ऐड करके 11 कर देगा। 11 को आकर यहाँ पे आके चेक करेगा कि आया ये 11 जो है ये 10 से छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू, वो देखा नहीं है तो बड़ी वैल्यू आ गई है। जब वो बड़ी वैल्यू देखेगा तो वो यहीं पर सारी चीज़ों को रोक देगा और जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल आकर जो अगली लाइंस जो भी लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर जो काउंट है वो बेसिकली जो लूप है वो उसका यही मेथड है फॉर लूप का, और वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है। लेट सपोज यहाँ पर मैं आगे कुछ लॉग करवा के console dot log हेलो एवरीवन। सो वो क्या काम कर देगा, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो जब लूप से बाहर निकला तो उसने बाहर जाकर इस चीज़ को उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसके साथ आप कुछ भी, बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो कि आप इस लूप के साथ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये लिखा हुआ है ना 1 है, ठीक है, 10 तक, तो हम ये चाहते हैं कि इस सारे से पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाए, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 एंड ऑल दैट। जो भी आप चाहें लिखवाना चाहें वो लिखवा सकते हैं। फॉर दैट पर्पस हमने क्या काम करना है कि इसी कंसोल डॉट लॉग, या हम इसकी अब की बार क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ भी वो वही काम करेगा। मैं सिंपली काउंट करवा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। इफ आई रिफ्रेश इट यू कैन सी के 1 से लेकर 10 तक उसने कर दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो नई लाइन के अंदर आए, आमने सामने ना आए और सारे ऊपर नीचे के अंदर। तो HTML के अंदर आपने एक टैग पार्ट के रखा हुआ BR का टैग। BR का टैग क्या करता है, वो बेसिकली ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ मैं इसको दूसरी एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाओ डॉट राइट और उसके अंदर जाकर क्या करो, एक BR का टैग दे दो।
तो अब क्या काम करेगा कि जब वो 1 टाइप करेगा तो एक BR का टैग दे देगा, फिर वापस जाएगा, फिर 2 टाइप करेगा, यहाँ पर आकर फिर BR का एक टैग दे देगा। तो जितनी मरतबा लूप चलेगा उतनी मरतबा BR का टैग भी साथ साथ आता रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। इफ आई सेव इट एंड चेक इट, सो यू कैन सी कि वो हर एक जो चीज़ है वो सारी नई लाइन के अंदर आकर यहाँ पे शो हो गई। अच्छा, मैंने ये कहा कि आप कोई भी चीज़ आप क्या हम ये चाहते हैं यार इससे पहले ना वो सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो वही जो बैकटिक वाला सिलसिला है, यानी जो मैंने पहले आपसे कहा था कि जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं इसको बैकटिक दे दूं यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर बाकायदा टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर, यूं करके लिख देते हैं उसको, और उसके बाद डॉलर का साइन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप काउंट टाइप कर दो। तो काउंट तो वही है जो कि डायनामिकली आ रहा है वहां से, सिर्फ ये वो चीज़ है जो कि डायनामिकली नहीं आ रही, ठीक है, और हार्ड कोडेड हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो इफ आई रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी के सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 एंड 5 एंड 6 एंड ऑल दैट। तो वो क्या करता चला जा रहा है बेसिकली कि हर एक के साथ ये चीज़ वो टाइप करता चला जा रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि हम अगर चाहें अपनी मर्जी से, तो हम जो भी कंडीशन हमने यहाँ पर दे रखी है इसको, उस लूप को हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आगे नहीं चलाना आपने, ठीक है। सो वो चीज़ भी हमने पढ़ रखी है, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था स्विच के अंदर कि ब्रेक क्या काम करता है। तो ब्रेक क्या करता था कि जब एक कंडीशन तक वो मीट हो जाती थी तो वहां से आगे सारी चीज़ों को रोक देता था, वहां से अगली चीज़ों को नहीं चलाता था वो। तो इसके अंदर भी हम वो वाला काम कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर कि एक कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे इसके अंदर कि इफ अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि अगर काउंट इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर टोटल उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास 10। हम उससे ये कह रहे हैं कि अगर काउंट की जो वैल्यू है, यही वो वेरिएबल जो हमने लूप के अंदर लगाया, कि अगर उसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 5 हो जाए तो क्या करो, ब्रेक कर दो। ब्रेक मीन कि इसको मत चलो, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी सेव करता हूँ मैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि 5 तक चीज़ों को लेके चला रहा है। 5 के बाद वो क्या कर रहा है, उसको आगे लेके ही नहीं जा रहा। वो यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जब तक ब्रेक है तब तक वो ये काम करेगा, जिस तरह हमने ये बात कही है ना कि वो ये क्या काम करेगा जब वो ब्रेक कर देगा। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि भाई 5 को छोड़ दो और इसके बाद कंटिन्यू रखो, मतलब 1 2 3 4 तक वो करेगा, जब वो 5 को देखेगा या 5 भी आ रहा है तो फिर ब्रेक ना करो, मैं उसको कह रहा हूँ भाई फिर कंटिन्यू, फिर जाने दो वहां से, तो कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ से। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि उसने, अच्छा यहाँ पर अब उसने 5 क्यों टाइप किया उसने, उसकी रीजन ये है कि वो जो चीज जिसको हम रोकना चाहते हैं वो तो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हमें क्या काम करना है कि इसको रोकने के लिए मुझे इसको कट करना पड़ेगा और मुझे इसको इस कंडीशन से ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आके टाइप करना पड़ेगा। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कि उसने 5 बार बीच में से स्किप कर दिया है। तो जो ही वो 5 तक पहुंचेगा तो 5 को स्किप कर देगा और बाकी को वो आगे लेके चलना शुरू हो जाएगा, बीच में एक को वो रोक देगा, स्टॉप कर देगा। अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, तरीका वही है कि उसने काउंट आया, उसने यहां पर चीजों को देखा, यार ये काउंट जो है ना 5 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो इस कंडीशन चूंकि ट्रू ही नहीं हो रही तो वो आगे चला जाएगा और इस चीज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाकर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर वो वापस 2 करेगा, फिर चेक करेगा 2 भी मैच नहीं हो रहा, फिर 3 की तरफ जाएगा, फिर 4। जब वो 5 देखेगा ना कि भाई 5 आ गया तो वो क्या कर देगा, उसको वहीं पर ही रोक देगा और 5 को से आगे चीजों को कंटिन्यू कर देगा और आगे चीजों को चलाना शुरू कर देगा। सिमिलरली इफ आई से इट के इसको ब्रेक कर दो,
तो अब की बार वो क्या काम करेगा, जब रिफ्रेश करेंगे तो उसने 1 2 3 4 5, जो ही उसको इज इक्वल टू 5 मिला तो उसने उससे आगे सारी चीजों को क्या कर दिया, उसने वो कर दिया। अच्छा, अब एक चीज इसके अंदर और आ जाती है, लेट मी सेव इट एंड लेट मी रिफ्रेश इट, ताकि सारी चीजें फिर से आपको देखना शुरू हो जाएं। एक चीज और आ जाती है जिसको हम ये कहते हैं कि नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप लगा हुआ है, उसके अंदर दूसरा लूप लगाना, ठीक है, उसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, ठीक है। सो अगर मैं क्या काम करता हूं कि ये लूप ऑलरेडी लगा हुआ है और मैं इसके अंदर एक और लूप यहाँ पे ऐड करता हूं मैं यहाँ पर, और उसको मैं लेट सपोज नाम देता हूं कि काउंट 2, ठीक है, सॉरी वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है। सो लेट काउंट 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और काउंट 2 इज लेस देन 3। अब मैं वो इसको छोटा करके लिख रहा हूँ, लेट सपोज फॉर नाउ मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ मैं इसको, एंड काउंट 2 प्लस प्लस, यानी मैंने उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया मैंने उसको। अब जाहिर सी बात है कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है तो अब की बार क्या होगा कि हर लूप, जब ये वाला बाहर वाला लूप जब चलेगा तो बाहर वाले लूप के अंदर ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है बाहर वाले लूप की, ये उसकी एंड हो रही है, तो उसके अंदर जो कुछ हो रहा होगा वो भी चलता रहेगा साथ साथ। सो अब यहां पर मैं इसको कहता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट में जाओ और डॉट राइट, उसके अंदर जाकर लिखो सुपरटेक। कितनी मर्तबा लिखो, 10 टाइम। तो अब की बार क्या होगा कि हर 1 के बाद जो ऊपर जो चीजें हमने मेंशन की हैं, हर उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप चलेगा। सो इफ आई रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी के 1 के बाद उसने फिर ये चलाया, फिर सीरियल 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4, फिर 5, 6, 10। तो वो क्या कह रहा है, हर एक के बाद 10 टाइम इसको चला रहा है। आई डोंट वांट दैट। मैं कहता हूँ भाई 10 टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा करो कि सिर्फ 2 मरतबा चलाओ या 1 मरतबा चलाओ या 3 मरतबा चलाओ। तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई लेस देन 3 रहना चाहिए। लेस देन 3 का मतलब यह है कि 2 टाइम्स, ठीक है। सो इफ आई सेव इट एंड रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी के सुपरटेक और फिर सीरियल नंबर 2 यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर ब्रेक लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर और उसको मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा मैं इसको। जब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो अब इसके भी हर एक लाइन के बाद वो क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। सो यू कैन सी कि सीरियल नंबर 1 फिर सुपरटेक 2 टाइम हो रहा है, फिर दिस 1, फिर ये, और तो वो सो ऑन सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं और हर एक मरतबा वो 2 टाइम वो इन चीज़ों को मेंशन कर रहा है। और फिर वही बात कि जब वो सारी काम कर लेने के बाद बॉडी से बाहर निकलता है, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो इस चीज़ को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, फिर वो उस चीज़ को चला देता है वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि जिस तरह बाहर वाले लूप को आप ब्रेक कर सकते हो, इसी तरह अंदर वाले लूप को भी आप ब्रेक कर सकते हो कि भाई यहाँ तक चले फिर उसके बाद ना चले। लेकिन हम क्या काम करेंगे कि अंदर वाले लूप के यहां आएंगे हम, और यहां पर मैं कहूंगा कि इफ काउंट कौन सा, वो बाहर वाला लूप, इफ काउंट इज इक्वल टू 5 हो तो क्या करो, ब्रेक कर दो। लेकिन फिर वही बात कि इफ आई रिफ्रेश इट, सो इसने क्या काम कर दिया कि अभी नहीं चलाया बिल्कुल भी उसको। उसकी रीजन ये है कि वो चल पहले रहा है, कंडीशन में बाद में लगा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना है कि इसको यहां से कट करना है और कट करके इसको मुझे यहां पर ऊपर टाइप करना है। सो इफ आई सेव इट एंड रिफ्रेश इट, सो उसने क्या कर दिया कि 5 के बाद, यानी 5 वाले के बाद वो क्या कर रहा है, वो उन दो चीज़ों को वो नहीं चला रहा उसको, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को वो लेके चल रहा है। सो इस तरीके से आप क्या काम कर देते हैं कि एक लूप बन गया, उस लूप के अंदर फिर आप फर्दर नेस्टेड जो लूप्स हैं वो सारे के सारे आप क्रिएट कर सकते हैं। एज आई मेंशन अर्लियर के फ्यूचर में थोड़ा सा आगे जाकर हम क्या काम करेंगे कि हम बाकी काम भी इन्हीं लूप्स को यूज करते हुए, जैसे कि काउंटर बनता है होता है,
ठीक है, उसके अंदर फंक्शंस लगते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट इंटरवल का बिल्ट इन फंक्शन है, सेट टाइम आउट का बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं। तो फंक्शंस को भी हम नेक्स्ट लेसन के दौरान हमें डिस्कस करना है कि फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेस्टेड फंक्शंस क्या काम कर रहे होते हैं, कॉल बैक फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है कॉल बैक फंक्शन की, अरे क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, और फिर उन सारी चीज़ों की जो आइटरेशन है, उन सारी चीज़ों को जो लेके चलना है वो किस तरीके से हो रहा होता है। फिलहाल के लिए बेशक आप इस जो नेस्टेड लूप की जितनी चीज़ें हमने की हैं बेशक आप उसको मत देखो, ठीक है, उसको बिल्कुल आप छोड़ दो फिलहाल के लिए। आप फिलहाल नॉर्मल जो लूप है उसके साथ आपने खेलना है और आपने उस चीज़ को चेक करना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो नॉर्मल लूप है वो किस तरीके से, और सिंपल है, वेरी सिंपल, कुछ भी आप चाहें आप उसके साथ जो है ना वो प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई टाइप समथिंग के डॉक्यूमेंट डॉट राइट सुपर टैग, ये मैंने काम कर दिया। तो अब वो ही काम वो क्या होगा कि हर उसके साथ वो साथ साथ ये चलता रहेगा, लेकिन वो पहले वाले के बाद ब्रेक करता है फिर सबको चला देता है। तो मैं क्या काम कर देता हूँ कि इस ब्रेक को इसके बाद कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब की बार क्या होगा कि वो सारों के बाद उसको ब्रेक किया जा रहा है, यानी जब वो ये लाइन टाइप करता है तो ब्रेक, ये पहला जो टाइप करता है फिर ब्रेक कर देता है, फिर सुपर टैग लिखता है फिर ब्रेक कर देता है उसको, ठीक है। तो वो एक ही लूप के अंदर आप मल्टीपल टाइम जिन चीज़ों को के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो, खेल सकते हो, वो सारी की सारी ये वाली चीज़ें हैं।